गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स के पेपर भारतीय आर्थिक चिंतन में गत कक्षा में हमने नेहरू जी के जीवन परिचय को पढ़ा। आज हम जवाहरलाल नेहरू जी के आर्थिक विचारों को पढ़ेंगे। नेहरू जी ने लोकतांत्रिक समाजवाद के संबंध में अपने विचार प्रकट किए। भारत में व्याप्त सामाजिक आर्थिक असमानता के समापन व पूंजीवादी दोषों के निराकरण के लिए नेहरू ने भारत में समाजवादी समाज की स्थापना पर बल दिया। नेहरू जी ने प्रारंभ में ही समझ लिया था कि बिना समाजवाद लाए भारतीय अर्थव्यवस्था में निहित दोषों को दूर नहीं किया जा सकता। नेहरू जी के समाजवादी विचार उनकी पुस्तक विदर इंडिया में मिलते हैं। 1927 की रूस यात्रा ने नेहरू की समाजवादी विचारधारा को अत्यधिक प्रभावित किया। उसके लिए उस समय का माहौल, वातावरण नेहरू जी ने देखा था। उनके लिए समाजवाद का अर्थ समानता से था, लेकिन नेहरू अच्छी तरीके से जानते थे कि एकदम से पूंजीवाद को नष्ट कर समाजवाद नहीं लाया जा सकता। अतः इसके लिए कठोर उपायों का सहारा न अपनाकर उदार तरीके अपनाने पर बल दिया। 15 दिसंबर 1952 को लोकसभा में भाषण करते हुए नेहरू जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हमें अपने देश को संघर्ष और ज़बरदस्ती से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ाने का विचार नहीं करना चाहिए। हमारी बहुत सी चीज़ें शांतिपूर्ण तरीके से ही हासिल हुई हैं और मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई देता है कि हम इस तरीके को छोड़कर हिंसा का तरीका अपना लें। मुझे पूरा यकीन है कि अगर हमने हिंसात्मक तरीके से अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को, जो भले ही कितने भी ऊंचे हों, प्राप्त करने की कोशिश की तो हमें बहुत देर लगेगी और उल्टा हम उन्हीं बुराइयों को बढ़ावा देंगे जिनसे कि हम लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान एक बड़ा देश ही नहीं है, बल्कि यहाँ बहुत सी विविधता और अनेकता भी है। अगर यहाँ किसी ने तलवार उठाई तो यह लाजमी है कि कोई दूसरा तलवार लेकर उसका मुकाबला करने उठ खड़ा होगा। तलवार का इस तरह का टकराव नीचे गिरकर एक निरुद्देश्य हिंसा में बदल जाएगा। इससे राष्ट्र की जो सीमित शक्तियां हैं वे या तो बहुत बट जाएंगी या फिर बहुत दुर्बल तो हो ही जाएंगी। नेहरू जी ने लोकतांत्रिक मार्ग को इस संदर्भ में प्रतिष्ठित करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण तरक्की ही अंततः लोकतांत्रिक तरक्की का रास्ता है। लोकतांत्रिक चिंतन के अंतिम साध्य को अगर हम ध्यान में रखें तो सिर्फ वोट दे देना और बाकी सब काम दूसरों पर छोड़ देना ही काफ़ी नहीं होगा। अंतिम लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र है। अंतिम लक्ष्य यह है कि गरीब और अमीर के भेद और उन लोगों का अंतर खत्म हो जिनमें से कुछ के पास अवसर हैं और दूसरे जिनके पास किसी तरह के अवसर नहीं हैं या बहुत थोड़े हैं। इस लक्ष्य के रास्ते की हर रुकावट को
हटा देना होगा, भले ही यह काम दोस्ती और सहकार के जरिए हो और चाहे कानून और सरकार के जोर से हो। नेहरू जी ने समाजवाद को भारतीय सामाजिक आर्थिक समस्याओं का एकमात्र उपाय बताया। समाजवाद सभी प्रकार के शोषण से मुक्ति का मार्ग है। नेहरू जी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि भारत की समस्याओं का समाधान समाजवाद में है, और जब मैं इस शब्द का प्रयोग करता हूँ तो मैं इसे केवल अस्पष्ट और मानववादी के रूप में नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और आर्थिक दृष्टि से देखता हूँ। समाजवाद और एक आर्थिक सिद्धांत के अतिरिक्त भी और कुछ है। यह एक जीवन दर्शन है और इसी कारण मुझे प्रिय है। मुझे गरीबी, बेरोजगारी और भारतीय लोगों की दुर्दशा को समाप्त करने के लिए समाजवाद के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग दिखाई नहीं पड़ता। नेहरू ने समाजवाद की व्याख्या भारतीय संदर्भ में विशिष्ट प्रकार से की। उन्होंने समाजवाद का अंधानुकरण नहीं किया, बल्कि देश में परिस्थितियों के अनुसार ही समाजवाद के स्वरूप की बात कही। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में नेहरू ने कुछ स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमें यह महसूस करना चाहिए कि समाजवाद का दर्शन सारी दुनिया के समाज की संरचना में धीरे धीरे व्याप्त हो गया है। विवाद के केवल दो ही बिंदु हैं, एक शांति और दूसरा इसे पूर्ण प्रभावी बनाए जाने के लिए अपनाई जाने वाली विधि। भारत को भी गरीबी और असमानता को समाप्त करने के लिए समाजवाद को अपनाना होगा। हम भारतीय संदर्भ में इसे अपने तरीके से बुद्धिमत्तापूर्ण रूप में अपना सकते हैं। हमारा आर्थिक कार्यक्रम मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए तथा धनी की कीमत पर व्यक्ति का बलिदान नहीं करना चाहिए। यदि एक उद्योग श्रमिकों की भूख मिटाए बिना नहीं चल सकता तो उसे बंद कर देना चाहिए। यदि भूमि पर काम करने वाले श्रमिक को खाने के लिए पर्याप्त नहीं मिल पाता है तो मध्यवर्तियों को व्यवस्था से बाहर कर देना चाहिए, जो कि उपज को बीच में ही हड़प जाते हैं। इस प्रकार जवाहरलाल नेहरू जहां एक ओर लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे, वहीं दूसरी ओर समाजवाद की स्थापना पर बल देते थे। इस प्रकार लोकतंत्र व समाजवाद दोनों के सम्मिश्रण से बना है लोकतांत्रिक समाजवाद। इस लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रति नेहरू आजीवन पूर्ण समर्पित रहे। लोकतंत्र और समाजवाद के प्रति उनकी पूर्वाग्रह मुक्त अंतर्दृष्टि ने उन्हें यह समझने और प्रतिपादित करने के लिए प्रेरित किया कि लोकतंत्र और समाजवाद परस्पर विरोधी विचारधाराएं नहीं हैं, परंतु अनिवार्यतः परस्पर पूरक है। उनका विचार था कि बिना समाजवादी आग्रहों के कार्य नहीं हो सकता। नेहरू ने समाजवाद की व्याख्या भारतीय संदर्भ में विशिष्ट प्रकार से की। उन्होंने समाजवाद का अंधानुकरण नहीं किया, बल्कि देश में परिस्थितियों के अनुसार ही समाजवाद के स्वरूप की बात कही। उनका विचार था कि बिना समाजवादी आग्रहों के
लोकतांत्रिक भावना वास्तविक रूप नहीं ले सकती। नेहरू के अनुसार समाजवाद लोकतंत्र का अनिवार्य परिणाम है। आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र निरर्थक है और राजनीतिक लोकतंत्र ही समाजवाद का माध्यम बन सकता है। सच्चे समाजवाद की स्थापना लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से ही की जा सकती है। इस लोकतांत्रिक समाजवाद, जो कि लोकतंत्र और समाजवाद का सम्मिश्रण है, के अंतर्गत निम्न तथ्य देखने को मिलते हैं। आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में प्रजातांत्रिक रूप में कार्य कर रहा सरकारी तंत्र, अवसर की समानता और सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के कारण उत्पन्न अयोग्यताओं का निराकरण, आय की समानताएं और एकाधिकार, औद्योगिक व भूस्वामित्व संबंधी असमानताओं को कम करना, आर्थिक विकास का उच्च स्तर, आधारभूत उद्योगों का सार्वजनिक स्वामित्व, सामाजिक सुरक्षा की व्यापक योजना, न्याय पर आधारित आर्थिक जीवन का संगठन तथा सभी को न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, नियोजित केंद्रीय निर्देशन व साथ ही साथ राजनीतिक व आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण, प्रबंध में श्रमिकों की अधिकाधिक सहभागिता। लोकतांत्रिक समाजवाद की धारणा को स्पष्ट करते हुए कहा है कि इस व्यवस्था में पूंजी और अन्य आर्थिक संसाधनों को पूंजीगत वर्ग के हाथों में केंद्रित नहीं होने दिया जाएगा, बल्कि यह व्यवस्था की जाएगी कि देश की वास्तविक पूंजी और साधनों पर जनता का प्रभावी नियंत्रण हो। नेहरू के अनुसार लोकतांत्रिक समाजवाद राजनीतिक लोकतंत्र के द्वारा आर्थिक लोकतंत्र के मार्ग की ओर प्रगति करने का माध्यम है। लोकतांत्रिक समाजवाद की उनकी धारणा में जनता के राजनीतिक अधिकारों की मान्यता, आर्थिक और सामाजिक न्याय, संसाधनों के केंद्रीकरण का निषेध तथा उत्पादन व वितरण की न्याय सम्मत प्रणाली को सुनिश्चित किए जाने पर एक साथ बल दिया है। नेहरू ने लोकतांत्रिक समाजवाद को भारत के स्वर्णिम भविष्य की आधारशिला माना है। अर्थशास्त्र के उद्देश्यों के संबंध में नेहरू जी स्पष्ट थे। नेहरू जी एक व्यवहारिक अर्थशास्त्री थे। भारत की आर्थिक समस्याओं के निराकरण के लिए नेहरू ने समय समय पर अपने आर्थिक विचार व्यक्त किए। नेहरू जी को अपने आर्थिक विचारों को क्रियान्वित करने का प्रधानमंत्री के रूप में पर्याप्त अवसर मिला। नेहरू ने इस अवधि में राष्ट्र की आर्थिक समस्याओं के निराकरण के लिए प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्रियों से परामर्श किया। उनका विश्वास था कि भारत जैसे विकासशील देश की उन्नति तब तक नहीं की जा सकती जब तक सभी भारतवासियों को उनके जीवन यापन के लिए भोजन, वस्त्र, मकान व अन्य न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, और जब तक इन न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो जाती है, आदर्श की बात करना व्यर्थ है। इस प्रकार नेहरू के अनुसार अर्थशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होना चाहिए। नेहरू जी ने यद्यपि स्वयं तो अर्थशास्त्र के किसी सिद्धांत का निर्माण नहीं किया, लेकिन उनका स्पष्ट मत था कि अर्थशास्त्र के सिद्धांत निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष होने चाहिए। प्रत्येक देश को इन सापेक्ष नियमों को अपने देश में अपनी सामाजिक आर्थिक दशा के अनुरूप अपनाना चाहिए, और इस संदर्भ में नेहरू ने महादेव गोविंद रानाडे का अनुसरण करते हुए भारत के अलग अर्थशास्त्र के नियमों पर बल दिया तथा यह तथ्य भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में उनकी नीतियों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इस संदर्भ में उन्होंने
अर्थशास्त्र के अध्ययन की आगमन प्रणाली पर बल दिया, जिसके अंतर्गत आर्थिक नियम देश, काल व परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए बनाए जाते हैं।